गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है, तो संगत से दरखास्त है कि इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। सात संगत जी, ये जो साखी है एक ऐसे सत्संगी की है जो अपनी ज़िंदगी से दुखी होकर बार बार आत्महत्या की प्रयास कर रहा था। तो सात संगत जी, तब उसके आत्महत्या के प्रयास को बाबा जी ने कैसे रोका। सत्संगत जी, ये जो सत्संगी था एक गरीब परिवार से संबंधित रखता था और एक किसान था, और इसकी खेती जो थी वह थोड़ी सी थी और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता। कई बार उसे कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता, लेकिन वह फिर भी नहीं हारता और कहता कि ये मेरे सतगुरु ने जो मुझे दिया है वही ठीक है। लेकिन ज़िंदगी जो होती है वह करवट बदलती है। इसका धीरे धीरे काम जो है बिल्कुल डाउन जाना शुरू हो जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उसके घर वालों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन वह बड़ा दुखी होता है। अपने घर वालों की ये ज़्यादा दशा देखकर उसे रहा नहीं जाता और वह कहता है कि मैं कैसा घर का मुखिया हूँ कि अपने घर वालों का पेट नहीं पाल सकता। मैं क्या करूँ, मेरा इससे होना जो है क्या फ़ायदा मेरा ज़िंदगी का, जो मैं अपने बच्चों का और अपने घर वालों का पेट ना पाल सकूं। तो इतना कहते ही वह पहले नदी में जो है जान देने चला जाता है। लेकिन जब वह नदी में जाता है तो उससे शाल लगाता है, तो एक आदमी उसे देख लेता है और वह उसे बचा लेता है। और वह कहता है कि क्या कर रहे हो आप। तो वो कहता है कि मैं अपनी जान देने आया हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं नदी पर यहाँ पर आया हूँ। तो वो कहता है कि एक सरदार आदमी जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे वह मुझे कह रहा था कि उस आदमी को बचाओ, उस आदमी को बचाओ, तो मैं इसीलिए तुम्हारी जान बचाने आ गया। तो वो कहता है कौन था वो सरदार आदमी। वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो स्वरूप था वो देखा नहीं जा रहा था। तो वो कहता है कि अब तो यहाँ पर जो है शाल मारने का कोई भी फ़ायदा नहीं मरने का। अगर मुझे किसी और ने देख लिया तो और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो ऐसा करता हूँ कि मैं अपने खेतों पर जाता हूँ, वहाँ पर अपने पेड़ पर जो है रस्सी डालकर अपनी जान दे देता हूँ। तो वो उसने ऐसा ही किया। वह गया और पेड़ की रस्सी पर जो है अपना जान देने की कोशिश की। उसने एक फंदा बनाया और अपनी जान देने शुरू कर लगा। तब जब वह चलता है तो देखता है कि उसकी रस्सी ऊपर से किसी ने काट डाली। तो वो कहता है कि ये रस्सी पता नहीं किसने काट डाली है। मैंने तो जब ये बांधी थी तो वह बिल्कुल सही सलामत थी। लगता है मेरा ये भी प्लान फेल हो गया है। तब वह किसी बस के आगे अपनी जान देने की कोशिश करता है। वह एक बस आती है तो उसके आगे कूदना लग पड़ता है। पता नहीं कौन सी एक हवा होती है जो उसे पीछे कर देती है और वह दूर जाकर गिरता है। तो वो कहता है ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे जान देने से मना कर रही है। और कहता है कि मैंने 3-4 बार अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई शक्ति जो है मुझे ये सब करने से मना कर रही है। अब मैं क्या करूं। ऐसा करता हूं कि मैं अपने घर जाता हूं और कल मैं ये प्रोग्राम बनाता हूँ दोबारा। वह घर जाता है तो देखता है कि उसके घर वाले सारे खाना खा रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम ये सब कहाँ से खाना खा रहे हो। वो कहता है कि गली में किसी ने लंगर लगाया था, इसीलिए हम सब वहाँ से लेकर आए हैं। तो कहता है कि गली में तो मुझे कोई नहीं दिख रहा था। वो कहता है कि एक सरदार आदमी था जिसने लंगर लगाया था और वह हमारे घर में भी देकर गया है, और
हमने जो है उससे एक्स्ट्रा ले लिया है, रात को भी वही खाएंगे। ये बात सुनकर वह हैरान हो जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप भी खाना खा लीजिए, आपने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तो वह बड़ा हैरान परेशान होता है, तो कहता है चलो खा लेता हूँ। और उसने वो लंगर खा लिया। रात को जब वह सिमरन पर बैठा तो उसे देखा कि बाबा जी उसके जो है सिमरन में आए हैं। ये बात देखकर वह बड़ा हैरान होता है और सिमरन पर बैठा ही रोई जा रहा था। तब बाबा जी कहते हैं कि तूने 3 बार अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी न किसी जरिए तेरी उस जान को जो है मैंने बख्श दिया। तुझे मैंने बताया है ना कि आत्महत्या करना पाप है, फिर तू ये क्यों कर रहा था? तो वो कहता है कि बाबा जी आपको तो पता है कि हमारे घर में बड़ी मुश्किल आ रही है। तो बाबा जी कहते हैं कि इससे क्या कोई हल निकलेगा? क्या तेरी जान देने से क्या तेरे घर वालों की गरीबी दूर हो जाएगी? तो वो कहता है कि बाबा जी मैं अपने घर वालों का ये हाल नहीं देख सकता। तो बाबा जी कहते हैं देख, आज मैंने तेरे घर वालों को सारों को खाना खिलाया, फिर भी कोई ना कोई जरिया ज़रूर निकल आएगा। तो ये बात सुनकर उसकी आंखें फटी रह जाती है और कहती है मेरे सच्चे पातशाह आपने इतना कुछ किया। तो बाबा जी कहते हैं क्यों तू मुझ पर विश्वास नहीं करता? अपनी जान देने चला गया है, क्या तुझे अपने पिता पर यकीन नहीं है? तो वो कहता है सच्चे पातशाह हाँ। तो बाबा जी कहते हैं तू अपने खेतों में जाकर अच्छी तरह वहाँ पर काम कर, देखना तेरी फसल ज़रूर अच्छी होगी। तो ये बातें सुनकर वह सिमरन पर ही बैठा बैठा ऊंची ऊंची रोने लगा। तब उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली क्या हुआ है, आप इतनी ज़ोर से क्यों रो रहे थे? वो कहता है कि मैंने आज 3 बार अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी ने मुझे ये नहीं करने दिया। जब उसकी पत्नी ने ये बात सुनी और कहने लगी क्या आपकी जान देने से कोई हल निकलेगा? तो वो कहता है तू सही कहती है, आज बाबा जी ने किसी न किसी जरिए जो है मुझे बचा लिया, और आज जो सरदार हमें खाना देने आया था वो कोई और नहीं है, वो बाबा जी ही थे। तो ये बात सुनकर वह भी रोने लग पड़ती है। वो कहती है हम अपने सतगुरु पर विश्वास नहीं करते, लेकिन सतगुरु जो होते हैं तो किसी न किसी जरिए हमारा जो है बुरे हालातों से बाहर ज़रूर निकालते हैं। तो वो कहती है और क्या कहा बाबा जी ने? तो बाबा जी को कहता है कि बाबा जी ने कहा है कि अपने खेतों में जाओ, अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पर मेहनत करो, तुम्हारी मेहनत ज़रूर सफल होगी। तो वो कहता है कि हमने 2 बार आगे की है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो उसकी पत्नी कहती है कि अगर बाबा जी ने कहा है तो ज़रूर होगा, अगर वो हमें मुश्किल समय देते हैं तो इस मुश्किल समय से बाहर निकलने का कोई ना कोई हल ज़रूर देंगे। तो ये बातें सुन वह दोनों पति पत्नी कहते हैं कि कल हम ज़रूर जाएंगे। तो अगली सुबह होती है तो वह दोनों खेत पर जाते हैं। दोनों अच्छी तरह काम करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, और कुछ ही दिनों में उनकी फसल जो है वह हरी भरी हो जाती है, और वह दोनों ही बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं कि हम अब डेरे जाकर बाबा जी का शुक्राना ज़रूर करेंगे, क्योंकि बाबा जी की वजह से हमने ये सब कुछ मिला है। तो वो कहता है कि तू सही कहती है, अगर उस दिन बाबा जी मुझे ना रोकते तो आज ये दिन कभी नहीं देखने पड़ते। हम दोनों मिलकर बाबा जी इसका शुक्रिया करेंगे। तो वो पत्नी कहती है ठीक कहते हैं। वे दोनों मिलकर डेरे जाते हैं और वहाँ पर सेवा भी जितने उनसे होता है सेवा डालते हैं। बाबा जी को जो है धन्यवाद करते हैं। वह दूर से ऐसे बैठे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा जी उन्हें ही देख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो बाबा जी पर विश्वास नहीं करते, बाबा जी जो हमेशा फिर भी उनकी मदद करते हैं, तो क्यों ना हमें बाबा जी पर हमेशा विश्वास करना चाहिए।
क्योंकि जो विश्वास करता है बाबा जी हमेशा ही उनके अंग संग रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।